सत्ता के गलियारों में मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण और मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। सहयोगी दलों की तरफ से ज़्यादा खींचातानी नज़र तो नहीं आई, लेकिन खतरा अगले 5 सालों तक बना हुआ रहेगा। आज के एनालिसिस में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह 6 महीने की सरकार क्या 60 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी। नमस्कार, मैं संदीप मान एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल लॉजिकल बंदा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आजकल सभी लोग मोदी 3.0 के कार्यकाल की चर्चा में बहुत व्यस्त हैं। जो सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि अब की बार कड़े डिसीजन लिए जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन की सरकार वो कड़े डिसीजन ले पाएगी जो ये सरकार पूर्ण बहुमत में होते हुए भी नहीं ले पाई? 2014 में आसाम में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं इन घुसपैठियों को बाहर निकाल दूंगा। 10 साल हो गए, क्या कोई बाहर गया? नहीं गया। तो अगर किसी को ये लगता है कि अब मोदी जी के कड़े डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, तो वो वक्त जा चुका है और उन्हें समय से लेने चाहिए थे। अभी जो आज का मुद्दा है वो यही है कि क्या ये सरकार 5 साल चल पाएगी या 6 महीने में ही ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार के इस सरकार के सहयोगी हैं, ऐसा लगता नहीं है कि ये सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी। चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे वो कौन से कारण हैं जिससे सरकार 6 महीने में गिर सकती है या 60 महीने चल सकती है। पहला कारण, शिवसेना शिंदे गुट। जैसे मंत्रिमंडल बना, शिवसेना के सदस्यों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सीटों के बंटवारे में हमारे साथ भेदभाव हुआ है। ये अब न्यूज़ का एक आप देख लीजिए, शिवसेना के एक सांसद है। शिवसेना के पास 7 सांसद हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर शिंदे गुट एनडीए से हटता है तो उद्धव गुट एनडीए में मिलने के लिए तैयार है, जिसके पास 9 सीटें हैं। अभी आती है जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं और बीजेपी के समर्थन से हैं, तो हो सकता है शिंदे गुट बीजेपी से अलग ना हो। दूसरा, नीतीश कुमार एनडीए से 2 बार अलग होकर के कांग्रेस जेडीयू के साथ मिलकर के सरकार बना चुके हैं। नीतीश कुमार का तो आजकल निकनेम ही पलटू कुमार चल रहा है। वो कब किसकी तरफ खड़े हो जाएं ये तो वो खुद भी नहीं जानते। वांटेड मूवी का डायलॉग सुना है ना? हाँ, लगभग वैसा ही है। ये खुद अभी एनडीए के सदस्य हैं, इनके पास 12 सांसद हैं, 2 मंत्रालय इनको मिले हैं, लेकिन सरकार बनते ही अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात कह करके इन्होंने अपने तेवर दिखा दिए हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपना पत्ते चलना शुरू कर चुके हैं। ये भी काफ़ी लंबे समय से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए बार बार कह रहे हैं। हालांकि अभी तक इनकी चली नहीं थी, लेकिन हो सकता है अब चले। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, नीतीश बाबू को बिहार के कल्याण की कोई परवाह नहीं है। वो अपने निजी हित साधेंगे बिहार के नाम पर, और बिहार के नाम पर नीतीश बाबू अपने लिए फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और जिस दिन ये लगेगा उनको कि अब एनडीए से और ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता या इससे ज़्यादा फ़ायदा मुझे उन्हें कहीं और नज़र आएगा, वो तुरंत उसकी तरफ जा कर के बैठ जाएंगे रातों रात। तीसरा, चंद्रबाबू नायडू 2014 में एनडीए के साथ थे, 2019 में विशेष राज्य के दर्जे के नाम के ऊपर एनडीए से अलग हुए, 2024 में एक बार फिर से साथ आए, लेकिन 2014 में पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसलिए अलग हुए थे। अब शायद वो इस चीज़ का दबाव बनाए। इमेजिन कीजिए, क्या अगर आज की डेट में चंद्रबाबू नायडू विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो बीजेपी क्या मना कर पाएगी या मोदी जी मना कर पाएंगे? सोच के देखिए। दूसरा, उन्होंने चुनाव में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण की बात कही है, जो बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ है। अब या तो बीजेपी अपनी आंखें बंद कर ले इस मुद्दे के ऊपर, या चंद्रबाबू नायडू इस मुद्दे को बस्ते में डाल दें। क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन वैचारिक मतभेदों का गठबंधन ज़्यादा दूर तक नहीं चलता है।
चंद्रबाबू नायडू की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है स्टेट में, तो उन्हें वहाँ बीजेपी की कोई ज़रूरत है भी नहीं, तो वो जब चाहें बीजेपी का साथ छोड़ करके खड़े हो सकते हैं। बीजेपी के लिए सबसे अच्छी बात है कि 240 सीटें उसके पास खुद की है। उन्हें सत्ता में रहने के लिए सिर्फ 32 सीटों की ज़रूरत है। आज की डेट में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को हटा भी दें तो भी उनके पास 265 सीटें बच जाती हैं। बाकी ज़रूरत पड़ती है 7 सीटों की। तो उद्धव ठाकरे के जिस प्रकार के बयान आए हैं, मुझे लगता नहीं वो थोड़ा बहुत मोल भाव के बाद बीजेपी के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। 240 सीटें होने के कारण उन्हें सिर्फ और सिर्फ 32 सीटों का बंदोबस्त करना है, और 32 में से 15-20 उनके साथ हैं, कुछ निर्दलीय हैं जो तैयार बैठे हैं। और कहने का लब्बो लुबाब ये है कि चाहे नीतीश बाबू पलटी मारें या चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ दें, सरकार 5 साल चलेगी। कैसे चलेगी वो देखने लायक बात होगी, और क्या क्या एक्शन ले पाती है वो भी देखने लायक बात होगी। अब बचते हैं इंडिया अलायंस की बात। इंडिया अलायंस के पास काफ़ी सीटें हैं अभी, लेकिन सत्ता से बहुत दूर है। अगर इन 5 सालों का सदुपयोग एक प्लानिंग के साथ इंडिया अलायंस करता है तो 2029 में उनकी सरकार बनना तय है, लेकिन प्लानिंग के साथ। और वो इंडिया अलायंस में फिलहाल के हालात को देखते हुए मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ये तो केंद्र की सत्ता के लिए गठबंधन था। स्टेट में तो हम अकेले ही काफ़ी हैं। जय हिंद, जय भारत।